पांचाल। बड़ी खबर है दिल्ली टेस्ट को लेकर, जहां भारत ने वेस्टइंडीज को हरा दिया है। आपको बता दें कि सीरीज को टीम इंडिया ने 2-0 से जीत लिया है और मैच में यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए। कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के 8 विकेट लिए। भारत ने 2-0 से वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली टेस्ट को लेकर, जहां पर वेस्टइंडीज की टीम को भारत ने शिकस्त दी है। कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के ताबड़तोड़ 8 विकेट लिए और भारत ने ये 2-0 से वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ वहां पर कर दिया है। दिल्ली टेस्ट को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत ने वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच में हरा दिया है। सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-0 से कब्जा कर लिया है। मैच में यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 175 रन बनाए। साथ ही कुलदीप यादव ने ताबड़तोड़ वेस्टइंडीज के 8 विकेट झटक लिए। भारत ने इस पूरी सीरीज पर 2-0 से कब्जा भारत का और वेस्टइंडीज की टीम का सुपड़ा साफ कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली में टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले में भारत ने 2-0 से इस मुकाबले को जीत लिया है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुदीप राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। सुदीप, भारत की ये जीत का जश्न 2-0 से वेस्टइंडीज को हरा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से टीम इंडिया ने यहाँ पर खेला, ये टीम तो आप कह सकते हैं कि 2-0 से टीम इंडिया के जीतना बिल्कुल तय था, लेकिन ये माना जा रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को चौथे दिन अपने नाम कर लेगी। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे वेस्टइंडीज की तरफ से जो बल्लेबाजी होती है, खास करके सेहोप और उनके जो कैंपबेल थे, जिस तरीके से शतक लगाते हैं, ये टेस्ट मैच थोड़ा लंबा खिंचा। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से आज यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हैं कमाल लाजवाब केएल राहुल और टीम इंडिया को 2-0 से जीत लाते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पर टीम इंडिया में काफी चीजें आप देखेंगे तो क्लियर हो गई हैं, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे इनकी कमियां हो, चाहे इनकी खूबियां हो, चाहे इनकी ताकत, चाहे इनकी कमजोरी हो। जो सबसे बड़ी चीज थी ये थी कि यहाँ पर शुभमन गिल को जब कप्तान बनाया गया तो उनकी आलोचना हुई, लेकिन शुभमन गिल इंग्लैंड की धरती पर जाते हैं। उस आप सीरीज को देखेंगे तो वहां पर 2-2 में ड्रॉ होता है, फिर वो वहां पर जीत का स्वाद नहीं मिलता शुभमन गिल को। लेकिन जब अपने घर आते हैं, अपने होम सीरीज वो खेलते हैं, तो यहाँ पर टीम इंडिया को जीत मिलती है और शुभमन गिल की कप्तानी वो जीत मिलती है। टीम इंडिया की जिस तरीके से बल्लेबाजी होती है, आपको याद होगा कि जिस तरीके से जायसवाल ने यशस्वी पारी खेली थी, 175 रन बनाए थे, जडेजा ने भी अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी करी थी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो केएल राहुल, शुभमन गिल और कुलदीप यादव को गेंदबाजी ओवरऑल उठाकर आप देखेंगे तो बहुत शानदार रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन यहाँ पर। और जिस तरीके से मुकाबला हुआ जेटली स्टेडियम में, वहां पर दर्शक भी उतने ज्यादा नहीं थे और जिस तरीके से पूरी बल्लेबाजी हुई यहाँ पर टीम इंडिया की, आज लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को लगभग 9 विकेट से अपने नाम कर लेगी। लेकिन विकेट इनके कुछ ज्यादा गिर जाते हैं। लास्ट में वही आता है कि थाला फारे रीजन है कि टीम इंडिया ने 7 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किए। यहाँ पर थोड़ा आप देखेंगे तो साई सुदर्शन शायद थोड़ी जल्दबाजी में चले गए, क्योंकि साई सुदर्शन के पास पूरा मौका था, इस मौके को भुनाने को उनके पास पूरा मौका था, क्योंकि नंबर 3 पर लगातार आप देखेंगे तो टीम इंडिया के लिए वहां बल्लेबाजी तराशी जा रही है। लेकिन आज अगर यहाँ पर साई सुदर्शन नॉट आउट जाते, शायद उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा और बढ़ता। फिर आप बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 नंबर पर आपके पास अभिमन्यु ईश्वरन भी हैं, जिनको अभी तक टीम में मौका नहीं मिला है। सरफराज खान लगातार डोमेस्टिक मैचों में रन बना रहे हैं, होम सीरीज वहां पर खेले तो वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साई सुदर्शन को थोड़ा समय यहाँ पर निकालना चाहिए, तो उनको सीखना चाहिए था कि किस तरीके से केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं और केएल राहुल अपनी बल्लेबाजी में किस तरीके से धैर्यपूर्वक दिखा रहे हैं। शुभमन गिल आते हैं, शुभमन गिल को आप देखेंगे तो एक चौका एक छक्का लगाते हैं, लेकिन शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं अंत में जब ध्रुव जुरैल आते हैं और इस मैच को राहुल ने अपने अंदाज में चौका लगाकर खत्म किया। फिर आप उठाकर देखें तो इस तरीके से टीम इंडिया यहाँ पर बल्लेबाजी करती है, चाहे उनकी गेंदबाजी हो। यहाँ पर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम टीम इंडिया ने दर्ज किया, यानी कि साल 2002 से लेकर 2025 यानी कि 23 सालों में वेस्टइंडीज की टीम कभी भी टीम इंडिया से यहाँ पर मुकाबला नहीं, यानी कि सीरीज नहीं जीती है। टोटल 10 टेस्ट सीरीज हुई है और साथ ही साथ आप देखेंगे तो 10 टेस्ट सीरीज में 23 मुकाबले हुए हैं और 23 मुकाबलों में टीम इंडिया अनबीटन रही है। वेस्टइंडीज को लगातार वहां पर हार का सामना करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शानदार रिकॉर्ड अपने नाम है। अब यहाँ पर बात होगी अगर शुभमन गिल की, यहाँ पर बात होगी ध्रुव जुरैल
लेकर यहाँ बात होगी नीतीश रेड्डी की, तो नीतीश रेड्डी को लेकर अगर आप देखेंगे तो नीतीश रेड्डी एक ऐसे टीम इंडिया के प्लेयर रहे जिनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब मैच शुरू हुआ तो उस दौरान चाहे कप्तान शुभमन गिल हो या कोच गौतम गंभीर हो, इन दोनों ने कहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी को ये काफी लंबा देख रहे हैं, यानी कि लंबा देखने इन द सेंस कि इनको बैक किया जाएगा टीम में। लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर नीतीश रेड्डी को आप इतना लंबा देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नीतीश रेड्डी आपके साथ बने रहे, क्योंकि एक युवा ऑलराउंडर है, इंग्लैंड में जाकर उन्होंने शतक लगाया था, तो कहीं ना कहीं जब अपने आप होम सीरीज खेलने, जब अपने होम टाउन में खेलने, तो वहां पर नीतीश रेड्डी को गेंदबाजी करानी चाहिए थी बतौर ऑलराउंडर, अगर आप टीम में रखते हैं। नो डाउट उनको उतनी बल्लेबाजी नहीं मिली, बल्लेबाजी जब मिली तो उन्होंने 43 रनों की पारी खेली वहां पर। ओवरऑल उठाकर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी जब आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पर वो सीरीज खेलेंगे, तो वहां पर उनके साथ गेंदबाजी होगी नहीं होगी, बल्लेबाजी वो किस तरीके से करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जब बात आप कुलदीप यादव करते हैं, कुलदीप यादव नो डाउट बहुत शानदार गेंदबाजी करे। इस मुकाबले में पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी पारी में उनके नाम आप देखेंगे तो टोटल 3 विकेट रहे, यानी कि 8 विकेट, जिसके चलते उनको मैन ऑफ द मैच खिताब मिला। रविंद्र जडेजा जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी, टोटल इस पूरे सीरीज में 8 विकेट छटकाते हैं, वो 104 रन बनाते हैं, उनको मैन ऑफ द सीरीज का इनाम मिला यहाँ पर। फिर शुभमन गिल को उठाकर आप देखें तो शुभमन गिल की बल्लेबाजी जो है, जो उनकी कप्तानी है, आप ये कह सकते हैं कि लगातार वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जो इनका पिछला 1 साल है, यानी कि जब कप्तान बनाए गए, कप्तान बनने से लेकर अभी तक वो गोल्डन जो चांस होता है, शुभमन गिल ने उसका भरपूर फायदा उठाया। और यही रीजन रहा कि एक कैलेंडर ईयर में उन्होंने विराट कोहली की बराबरी की। विराट कोहली साल 2017-2018 में जिस तरीके से एक कैलेंडर ईयर में 5 शतक लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर शुभमन गिल भी 5 शतक ठोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का जो कॉन्फिडेंस था वो इस सीरीज जीतने के बाद और अप गया होगा। और जो टीम इंडिया ने सीरीज जीता है वो WTC के पॉइंट्स टेबल के हिसाब से टीम इंडिया इस WTC पॉइंट के सर्किल में बहुत ही शानदार चल रही है। जी सुदीप, और ये जो टीम इंडिया ने शानदार जीत वहां पर हासिल की है, इससे टीम का पूरी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो आगे आने वाली सीरीज के लिए कितना अहम हो जाता है? देखिए सीरीज में, आने वाली सीरीज में जो टीम इंडिया का रोल है वो अहम इसलिए होगा क्योंकि टीम इंडिया में नए बल्लेबाज हैं। आप ये कह सकते हैं काफी ज्यादा यंगस्टर टीम में, चाहे ध्रुव जुरैल हो, चाहे नीतीश रेड्डी हो, या फिर जायसवाल हो, या साई सुदर्शन हो, या कप्तान खुद शुभमन गिल हो, ये जो जायसवाल हो, ये पूरी टीम इनकी नहीं है। जब आपकी टीम से रोहित शर्मा, विराट कोहली 1 हफ्ते के अंदर दोनों रिटायरमेंट लेते हैं और साथ ही साथ इंग्लैंड दौरे में भी सीरीज में छोड़कर चले जाते हैं, आप देखेंगे तो रविचंद्रन अश्विन, तो इस टीम पर काफी ज्यादा लोड था। और जब आप किसी मैच को जीती है तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पर बहुत ज्यादा हाई होता है। हमने बताया आपको जब इंग्लैंड की सीरीज में टीम इंडिया ने वहां पर 2-2 से वो स्कोर लेवल, वो सीरीज लेवल किया था, उसके बाद जब अपने होम टाउन होते हैं तो उन्होंने सीरीज जीता। इसके पहले उठाकर आप देखेंगे तो इस तरीके से न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया को वो पहला मैच हारते हैं, फिर दूसरा मैच हारते हैं, तीसरा मैच हारते हैं। और जो टीम इंडिया WTC के फाइनल में जाने की, खेलने की पूरी पक्की मानी जा रही थी, पूरी हकदार मानी जा रही थी, वो टीम जब बाहर होती है कहीं न कहीं फिर जब आप लौट कर आते हैं, पूरी टीम की तरीके से नए बनाते हैं आप, और वहां पर कप्तान नया बनाते हैं, ओपनिंग पेयर नया लेकर आते हैं, नंबर 3 नया लेकर आते हैं, नंबर 4 नया लेकर आते हैं, गेंदबाजी में आप काफी ज्यादा बदलाव करते हैं, सिराज आते हैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं, कुलदीप यादव आते हैं, और जो आपके बाकी खिलाड़ी वहां पर हैं जब टीम में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि पूरी टीम जब आपकी एक यंगिस्तान की तरह, एक यंगस्टर की तरह खेलती है, और जो टीम आपके पास पहले मौजूद थी वो टीम नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज जीतना टीम इंडिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट था जितना आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इनका यही सही होगा। और आगे चल के चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, वो हर किसी को मात दे सकते हैं। टीम कोई छोटी बड़ी नहीं होती। देखिए टेस्ट मैच में क्या होता है, टेस्ट मैच में होता है कि आपको 10 विकेट निकालने होते हैं, वो 10 विकेट आप निकालेंगे तब जाकर उस मैच का परिणाम आएगा, चाहे मैच आप जीतेंगे, चाहे वो मैच आप ड्रॉ करवाएंगे। तो टीम चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर वो वेस्ट इंडीज हो, जो वेस्ट इंडीज टीम में आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार उनकी बल्लेबाजी थी, बहुत शानदार उनकी गेंदबाजी थी, और टीम जैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम ने इस मुकाबले में किया था। जिस तरीके से पहली पारी में लौटाई थी टीम, लेकिन दूसरी पारी में कैम्पबेल और शेहोप ने जो उम्मीद जताई थी उससे कहीं न कहीं जब टीम इंडिया ने फॉलो ऑन दिया था, जब इनके लगातार रन बन रहे थे और ये टीम 100 रन के प्लस वहां पर बढ़त लेकर गई थी, तब एक समय लग रहा था कि शायद टीम इंडिया के हेड कोच और यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने गलती कर दी फॉलो ऑन देकर। लेकिन टीम इंडिया को जो एक नया जोश था, जो यंगिस्तान था, इन्होंने शानदार गेंदबाजी भी करी, साथ ही साथ शानदार बल्लेबाजी करके इस बात को प्रूव कर दिया कि जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन इसी तरीके से शानदार होता है, क्योंकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है तो जिम्मेदारी वो आपकी अच्छी वहां पर कड़ी मेहनत करवाती है, और कड़ी मेहनत के नतीजे जो होते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। जी सुदीप, और उम्मीद है कि ये जो नए चेहरे हैं वो भारत को आगे आने वाले मैचों में भी ऐसे ही भारत का नाम रोशन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।